इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग, ये किसी काम का नहीं है। हर तरफ से नेगेटिव न्यूज़। और अभी ओकिनावा का तो एक डीलर में आग लग गया है, यानी मतलब कि उनके पूरे बाइक में ही आग लग गया। ओला की बाइक में तो खबर पहले से आ ही रही थी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इलेक्ट्रिक बाइक का नाम सुनते ही एक ऐसा एहसास आता है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत और प्रदूषण से छुटकारा। लेकिन कुछ दिनों से इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा न्यूज़ें आ रही है। और क्यों आ रही है इस तरह की न्यूज़ें, तो आज हम बात करेंगे कि कौन से कंपनी में ये जो नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, उनके बाइक्स में प्रॉब्लम आ रही है, उनके बाइक्स में आग लग रही है। और उन कंपनियों के बारे में भी बात करेंगे जो सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनके बाइक में एक भी दिक्कत नहीं आई है। तो आज के समय में ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नेगेटिव न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैलता है तो पॉजिटिव न्यूज़ उसमें दब के रह जाता है। तो आज हम इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा बाइक में आग लग रही है, किस बाइक में आग नहीं लग रही है, और इसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है। बिकॉज इस तरह की जब खबरें आ जाती है तो जो लोग अपना मन बना रहे थे इलेक्ट्रिक बाइक व्हीकल लेने के लिए, उनका भी ट्रस्ट कहीं ना कहीं कम हो रहा था। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत मैं अवेयर कर पाऊँगा, जागरूक कर पाऊँगा कि ऐसी खबरें के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू को जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जहाँ तक बात करें कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये आग लगने की समस्या आ रही है या उनके साथ इस तरह की मिसहैप हो रही है, तो उसमें नंबर 1 की बात करें तो ओला की बाइक है। ओला इलेक्ट्रिक की जो बाइक है वो लगभग आप उसकी देखेंगे तो 24 आवर में 1 लाख की बुकिंग हो गई थी। और जब 1 लाख की बुकिंग हो गई थी तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो गई। और उत्साहित होने के वजह से बोलते हैं ना कि जोश में होश खो देना, और यही काम हुआ है ओला में। जोश होने के बाद होश उन्होंने खो दिया, और होश इस तरह से खोया कि उन्होंने प्री मैच्योर व्हीकल लॉन्च कर दिया। और प्री मैच्योर व्हीकल का ही नतीजा है कि ओला की चार्जिंग में दिक्कत आ रही है, ओला की बाइक में आग लग रही है। और एक जगह आप देखेंगे कहीं राजस्थान से खबरें आई थी कि शख्स ने बाइक खरीदा, उनके चार्जिंग में दिक्कत आ रही थी, कस्टमर केयर पे उन्होंने बात की और वहाँ से जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने एक गधे में अपने ओला की बाइक को टांग के पूरे मार्केट में घुमाया। तो इससे तो ओला की बदनामी ही हो रही है। ओला एक ऐसा स्टार्टअप थी जो बहुत ही ज़्यादा दिन रात मेहनत करके वो ग्रो हुए थे, लेकिन इस तरह का प्रोडक्ट लाकर उन्होंने गलत काम किया है। प्री मैच्योर प्रोडक्ट उन्हें नहीं लाना चाहिए, और किसी भी हम इंडियन के जान से खेलने का उनको कोई हक नहीं बनता है। तो ये प्री मैच्योर प्रोडक्ट का ही नतीजा है कि ओला की बाइक्स में आग लगने की खबरें आ रही है। तो पहले नंबर पे ओला आ रही है, और इसका एक ही रीज़न है कि प्री मैच्योर प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में उतारा। और ये प्री मैच्योर इसलिए भी है कि देखिए, जो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेन पार्ट होता है वो लिथियम बैटरी है। लिथियम बैटरी हर कंट्री के हिसाब से टेम्परेचर अलग अलग होने के वजह से उसको जो बिल्ड करना चाहिए उस कंट्री के हिसाब से बिल्ड करना चाहिए। अभी तक जितनी भी लिथियम बैटरी आ रही है वो बाहर से आ रही है, और जब बाहर से आ रही है तो वो अपने देश के हिसाब से बना रहे होंगे, लेकिन इंडिया के हिसाब से लिथियम बैटरी को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो टेस्ट करके यदि ओला कंपनी ने इसमें बैटरी अपने व्हीकल में बैटरी को फिट किया होता तो ये दिक्कत नहीं आती। तो यही है जल्दबाजी का नतीजा। और इसी तरह से दूसरी जो बाइक का नाम बोले जिसमें ज़्यादा खबरें आ रही है, उसमें ओकिनावा का नाम आ रहा है। ओकिनावा का नाम आ रहा है। एक डीलर का पूरा ही व्हीकल जल गया। और दूसरी जो बात करें, एक ऐसी खबर आई थी कि एक पुराना सा गैरेज था, और पुराने से गैरेज में उन्होंने एक ओपन वायर था और उसमें उन्होंने चार्जिंग को कनेक्ट किया। तो जब ऐसे जगहों में कनेक्ट किया और वो वहाँ पे थे भी नहीं, चले गए थे चार्जिंग में लगा के, तो वहाँ पे मेनली बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं आग लगने का।
उसमें एक रीज़न मैं एक्सप्लेन करके आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब इस तरह के ओपन वायर में हम कोई चीज़ें कनेक्ट कर देते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आग फैल जाती है, आपको भी पता है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें कोई मेटल का चीज़ यूज़ नहीं किया जाता है इसके बॉडी में। मोस्टली जो यूज किया जाता है वो फाइबर का किया जाता है, और फाइबर आपको पता है ये प्लास्टिक ही है, और जब प्लास्टिक में आग लगती है तो आग लगती ही चली जाती है। तो ये आप समझने की कोशिश करें कि जो मेजर आपको अभी तक जो खबरें आ रही थी वो इन्हीं दो कंपनियों में आ रही थी, लेकिन ऐसे में बहुत सारे कंपनियों का नाम आपको बताऊंगा जिसमें इस तरह की दिक्कतें नहीं आई है, उनके बाइक्स में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने लिथियम बैटरी जो है अपने देश यानी भारत के हिसाब से बिल्ड कराया और अपने प्रोडक्ट में टेस्ट किया और फिर जाके मार्केट में उतारा। ऐसे में कंपनियों का नाम बताऊंगा आपको। एक कंपनी का तो प्रोडक्ट मैं भी यूज कर रहा हूं पिछले 3 सालों से। 2018 में मैंने लिया था ऑप्टिमा, हीरो इलेक्ट्रिक की ऑप्टिमा आती है, ऑप्टिमा E5, और अभी 3 साल हो गए, 3 से अभी ये चौथा साल चल रहा है और अभी तक मुझे कोई इस तरह का दिक्कत नहीं आया। इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ आपके लिए। हीरो इलेक्ट्रिक में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। सेकेंड नाम लेते हैं आथर। आथर की जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें भी इस तरह की खबरें नहीं आई है कि उनके किसी भी बाइक में आग लगने की खबर अभी तक कोई भी नहीं आई है। और जब इस तरह की खबरें आ रही थी तो आथर कंपनी ने ही ट्वीट करके बोला था कि लिथियम आयन बैटरी को हर कंट्री के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है और हर कंट्री के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ बैटरी ही ईवी में लगाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की जो वेदर है ना वो हर जगह अलग अलग है, डाइवर्स है। अब आप राजस्थान की बात करें, वहाँ पे इतना हीट होता है, वहाँ 50-50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी चली जाती है। तो वहाँ के हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्ड करना, उसके अलावा कहीं लेह लद्दाख में बात करें वहाँ पे ठंड हो जाती है। तो ऑल वेदर इम्पैक्ट है, उसको टेस्ट करके लिथियम बैटरी को डिज़ाइन करके ईवी में फिट करना चाहिए। और ये ट्वीट भी आया था आथर के। थर्ड कंपनी की बात करें तो रिवोल्ट, आपने सुना होगा, इसके जो रिवोल्ट की ई बाइक्स है वो काफ़ी सक्सेसफुली चल रही है। काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे आसपास में लोग जो इसको चला रहे हैं, और इस बाइक में भी कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं आई है। एक और कंपनी का नाम बताता हूँ, बजाज की। इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक निकाली थी चेतक, उसमें भी कोई इस तरह की दिक्कत। ये बताने का ये मकसद है कि देखिए, मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ बहुत तेज़ फैलता है लेकिन पॉजिटिव उसके साथ कहीं दब जाती है। तो इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिटी मिलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल आप चूज करें। हाँ, जोश जोश में हम प्री मैच्योर प्रोडक्ट ले लें और फिर इस तरह के नतीजों के लिए तैयार रहें, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में टेस्ट है। हाँ, हीरो इलेक्ट्रिक की जब आप बाइक लेते हैं ना तो बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, बड़ा बेसिक सा बाइक मिलेगा या स्कूटर मिलेगा, लेकिन वो स्कूटर टेस्ट किया हुआ है, टेस्टेड है और सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप चूज कर सकते हैं जो कि टेस्ट किया हुआ है और अभी मार्केट में चल भी रहा है। मेरे जैसे कस्टमर हैं जो पिछले 3-3.5 साल से इसको चला रहे हैं। अब इसमें जिन्होंने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है वो भी निराश ना हो। मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिसका ध्यान रखते हुए आप इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैक्सिमम यूज कर पाएंगे और इस तरह की प्रॉब्लम आपको जीवन में कभी नहीं आएगा। जो पहला प्रिकॉशन है, जो पहला सावधानी है, वो देखिए, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें एमसीबी वगैरह यूज किया जाता है, इसमें स्विच होते हैं और स्विच को हमेशा पानी से दूर रखना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि क्लीनिंग जब आप कराते हैं तो जो ट्रेडिशनल बाइक है, पेट्रोल वाली बाइक है, उस तरह की क्लीनिंग से बचें और आप उसके बॉडी की क्लीनिंग कराएं विद मिनिमम यूज़ ऑफ वाटर कराएं। तो इससे क्या होगा, एमसीबी में पानी नहीं जाएगा
और आपको फ्लक्चुएशन का वो सारी दिक्कतें नहीं होंगी और बैटरी और आपका पूरा व्हीकल भी सही चलेगा। साथ ही दूसरा जो अहम पॉइंट्स है कि चार्जिंग से रिलेटेड आपको खास ध्यान रखना है। चार्जिंग हमेशा डीप डिस्चार्जिंग ना करें इसको कि हम अब ख़त्म हो ही जाएगा तभी हम इसको चार्ज करेंगे। आप हमेशा ये ध्यान रखें जब बैटरी 10 to 20% पे रहे, 10 से 20% पे रहे, तब उसको आपको चार्ज कर लेना है। और चार्ज भी आपको फुल नहीं करना है, 80-90% पे आपको इसको प्लग से हटा देना है। तो ये यदि दो चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपका लिथियम आयन बैटरी बहुत ही अच्छे से काम करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और कभी इन फ्यूचर में इस तरह की दिक्कतों का फेस कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 सालों से यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह के कंटेंट देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।